हेलो नमस्कार, मैं हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है। डीपीआई ने आंकड़ा जारी किया है, 70,000 पद खाली पड़े हुए हैं, जिस पे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होना चाहिए। कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया है कि 70,000 जो पद खाली पड़े हैं उस पर योग्य अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होना चाहिए। और शिवराज सिंह चौहान जी ने ही बोला था कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करेंगे गुरुजी की तरह विभागीय परीक्षा लेकर। तो मीडिया भी सवाल कर रही है और विपक्ष भी सवाल कर रहा है बीजेपी से कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होना चाहिए 70,000 पदों पर जो खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि वर्षों से सेवा दे रहे अतिथि शिक्षक तो ये नियमितीकरण के योग्य है और इनका नियमितीकरण होना चाहिए। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ। वीडियो पूरा जरूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हो मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों को, तो वीडियो पूरा जरूर देखें। आप वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना अपडेट पाने डालें तो लगेगा कि अतिथि शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी की गई है। वादा खिलाफी ऐसे कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव से पहले बार बार जोर दिया था कि अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने अतिथि शिक्षकों के लिए शिक्षक भर्ती में आरक्षण समेत कई बड़े वादे भी किए थे। इधर सूबे के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। त्रैमासिक परीक्षाएं आज से यानी 19 सितंबर से शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ चयनित उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है तो दूसरी तरफ अतिथि शिक्षकों की अपनी परेशानियां हैं, वो अलग आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ अलग दिक्कतें हैं। देखिए, शिक्षक भर्ती से जुड़े हर पहलू को उजागर करती हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की मौजूदा हालत पर जरा नजर दौड़ाइए। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के करीब 70,000 पद खाली हैं। 1,275 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। 6,858 स्कूल एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। बड़े शहरों के स्कूल भी राम भरोसे हैं। इनमें भोपाल के 7, ग्वालियर के 18, इंदौर के 16 और जबलपुर के 15 स्कूल शामिल हैं। भोपाल के 43 स्कूलों में मात्र एक ही शिक्षक पहली से 5वीं तक की कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कुल 1,22,000 सरकारी स्कूल हैं, जहां 1,10,00,000 से ज्यादा छात्र पढ़ रहे हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि जब स्कूलों में शिक्षकों की यह स्थिति है तो पढ़ाई लिखाई की क्या हालत होगी। शिक्षकों की कमी के चलते प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक काम भी नहीं हो पा रहे। और ये सब जो मैं बोल रहा हूं वो एजुकेशन पोर्टल पर जारी आंकड़ों के हवाले से बोल रहा हूं। यानी दोस्तों, ये आरोप नहीं, सच्चाई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के इस एक्स पोस्ट पर भी ध्यान दीजिए। ये वही पोस्ट है जो मैंने अभी पढ़कर आपको सुनाया है, जिसमें तमाम आंकड़ों के साथ सूबे में शिक्षकों की मौजूदा स्थिति समेत एजुकेशन सिस्टम का हाल बयां है। और आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। ये आंकड़े खुद चीख कर शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था के प्रति मध्य प्रदेश सरकार की अरुचि और अनदेखी की गवाही दे रहे हैं। एक दिन पहले ही शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के एक बयान ने गजब का हंगामा बरपा दिया है। वो बयान आप सुन भी चुके होंगे, लेकिन एक बार फिर वो बयान सुन लेते हैं। अतिथि शिक्षक नियमितीकरण के नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? घर पे कब्जा करोगे क्या? घर पे कब्जा करोगे क्या? अब मंत्री जी के इस बयान के बाद पूरे प्रदेश के अतिथि शिक्षक बेहद खफा हो गए हैं, बेहद गुस्से में आ गए हैं। उनका कहना है कि वो 16 साल से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और 16 साल बाद भी उन्हें उनका हक नहीं मिला। और जब ऐसा होगा तो वो कब्जा भले ही ना करें, लेकिन अपना अधिकार तो मांगेंगे। अतिथि शिक्षक मुफ्त में रोटियां नहीं तोड़ रहे हैं और ना ही मंत्री जी के घर पर रुके हुए। इधर मंत्री जी ये मानने को भी तैयार नहीं है कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 70,000 पद खाली हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर कहां खाली हैं 70,000 पद? सुनिए। किसने बोला 70,000 खाली? किसने बोला 70,000 खाली? जबकि मंत्री जी के इस सवाल का जवाब खुद एजुकेशन पोर्टल दे रहा है। एजुकेशन पोर्टल बता रहा है कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों के 70,000 पद खाली हैं। यानी ये तो साफ है कि शिक्षा मंत्री फिजूल की बातें कर गए। बहरहाल, शिक्षा मंत्री के इस बयान को अतिथि शिक्षकों का अपमान बताकर माफी मांगने की आवाजें भी तेजी से उठ रही हैं। विपक्ष के नेता भी शिक्षा मंत्री और सरकार को जमकर कोस रहे हैं, सरकार की नीयत और नीति पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि जब चुनाव
के वक्त वोट बटोरने थे तो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी इन्हीं अतिथि शिक्षकों की चरण वंदना कर रहे थे, और अब शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह इन्हीं अतिथि शिक्षकों का अपमान कर रहे हैं जो बीते 1.5 दशक से ज्यादा समय से मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का भार उठाकर चल रहे हैं। यानी मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का मामला अब पूरी तरह सियासी हो चुका है, तूल पकड़ चुका है, और पहले से ही सरकार की अनदेखी झेल रहे अतिथि शिक्षकों के जले पर नमक छिड़कने का काम कर दिया है मंत्री जी के इस बयान में, जिसमें उन्होंने अतिथि शिक्षकों को दो टूक कह दिया कि मेहमान हो मेहमान की तरह रहो, अतिथि हो अतिथि की तरह रहो, घर पर कब्जा करने की कोशिश मत करो। जबकि अतिथि शिक्षक सरकार से अपना वाजिब हक मांग रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ बीजेपी की सरकार को जानते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की थी, जो भरोसा दिया था, जो वादे किए थे, जो नियम कायदे बनाए थे, शिक्षकों को बस उतना ही चाहिए। अपना हक मांगने में क्या हर्ज है, ये सवाल पूछ रहे हैं अतिथि शिक्षक। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों के लिए क्या क्या कहा था, वो भी हम आपको सुनाते हैं, और उन्हीं के मुंह से हम कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल यह है कि शिवराज जी, अतिथि शिक्षक वर्ग 1 को कितनी सैलरी देने का आपने कहा था? अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। दूसरा सवाल यह है कि शिवराज जी, वर्ग 2 के लिए कितनी सैलरी का आपने प्रावधान किया था? अतिथि शिक्षक वर्ग 2 7,000, उसकी जगह 14,000। और वर्ग 3 के लिए आपने क्या कहा था शिवराज जी? और 3 को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया ये मानदेय किया जाएगा। शिवराज जी, आगे अनुबंध होगा कि नहीं, और बीच में गैप हुआ तो क्या सोचा है आपने? कोई भी गैप नहीं होगा, एक बार अनुबंध हो गया तो पूरे साल चलेगा। शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों को कितना आरक्षण मिलेगा शिवराज जी? शिक्षकों की भर्ती में अभी तक अतिथि शिक्षकों को केवल 25% का आरक्षण था, अब 50% बढ़ा के किया जाएगा। अतिथि शिक्षकों को बोनस के कितने मार्क्स मिलेंगे शिवराज जी? प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस के रूप में ये प्रदान किए जाएंगे। अतिथि शिक्षकों को महीने की किस तारीख तक सैलरी मिल जाएगी? निश्चित महीने की 1 तारीख, 1 या 2, 3, 4 जो भी होती है, उसमें सबको मानदेय मिल जाए। अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी? गुरुजियों की तरह एक योजना बनाऊंगा कि जिसमें पात्रता परीक्षा लेके भी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। और आखिर में, अतिथि शिक्षकों के लिए आपकी कोई और घोषणा है शिवराज जी? आपकी कोई इच्छा है, वो भी बता दीजिए। मेरी इच्छा है कि तुम सब नियमित हो जाओ, ढंग से पढ़ाओ, बच्चों को भी ठीक से पढ़ाओ। तो सुना आपने, खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बता दिया कि उन्होंने अतिथि शिक्षकों को लेकर क्या क्या वादे किए थे, उन्हें क्या क्या भरोसे दिलाए थे। दूसरी तरफ 2-2 परीक्षाएं पास करने वाले शिक्षक भर्ती के